नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है रीप्रोसेसिंग पर रहने वाला है और इस लेक्चर को आप लोगों को मिस नहीं करना है। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को इससे सीखने को मिलेंगी जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो अपने कॉलेज में प्लास्टिक रीप्रोसेसिंग के ऊपर, तो वहाँ पर भी आप लोगों को इससे हेल्प मिलने वाली है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं उनके जो PDF नोट्स होते हैं अगर आप वो लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ले भी सकते हो। ये हमारा सेकंड चैनल है प्लास्टिक प्रोसेसिंग से रिलेटेड। इस पर आप जाकर यूट्यूब पर विजिट कर सकते हो ताकि आप लोगों को पता लगे कि वहाँ पर भी कौन कौन सी वीडियो डाली हुई है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कॉलेज के बच्चे हैं जिन्होंने ट्री प्लांटेशन यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो एक इनकी ये पिक्चर है। अगर आप लोग भी कोई सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम करते हो और उसकी जो पिक्चर है वो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज दिया करें। जो भी हमारी वीडियो आती है हम आपके नाम सहित या आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अपनी वीडियो पर उसे शो करेंगे ताकि सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाए और आप लोगों का भी मोटिवेशन बढ़े कि आप लोग समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। रीप्रोसेसिंग। तो रीप्रोसेसिंग क्या है आज हम देखने वाले हैं। रीप्रोसेसिंग, आजकल आप लोग जानते होंगे कि जो पूरा विश्व है वो प्लास्टिक की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है बढ़ता जा रहा है लेकिन रिसाइकलिंग होने की जो उसकी टेंडेंसी है, यानी कि जो रिसाइकलिंग होने का उसका प्रोसेस है वो बहुत धीमा चल रहा है। अगर वो जितनी स्पीड से प्लास्टिक बन रहा है अगर उतनी ही स्पीड से वो रिसाइकलिंग भी होने लगे तो ये जो पूरे विश्व में प्रॉब्लम प्लास्टिक बनी हुई है, ये समस्या जो बनी हुई है वो कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आप दुकान से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को एक पॉलीथीन मिलती है जिसमें वो प्रोडक्ट आप लोगों को डालकर दिया जाता है। तो आप लोगों के मन में कोई भी ऐसा लालच नहीं होता कि अगर इस प्लास्टिक को हम दुकान तक वापस पहुँचा दें तो हमें कोई बेनिफिट होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करते हो कि वो जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है वो आप ऐसे ही फेंक देते हो और वो क्या बन जाता है, जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसके रूप में वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और वही हमारे देश या पूरी पृथ्वी के लिए वो क्या बनता जा रहा है, खतरा प्लास्टिक बनता जा रहा है। तो प्लास्टिक पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से बन रही है। तो अब हम देखते हैं कि जो रीप्रोसेसिंग है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं और इसका जो बिजनेस है वो भी आपको स्टार्ट करने में आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी, ताकि अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से देखते हो। तो जब हम प्लास्टिक वेस्ट को रीप्रोसेसिंग करते हैं तो उसके हम तीन प्रोसेस देखते हैं कि तीन प्रोसेस हमारे कौन कौन से रहने वाले हैं। तो नंबर 1 होता है हमारा क्लीनिंग, ठीक है। दूसरा होती है सॉर्टिंग और तीसरा होता है ग्रेनुलेशन क्लीनिंग। तो जब हम बात करते हैं क्लीनिंग की, तो क्लीनिंग में क्या क्या आता है। जो क्लीनिंग होती है प्लास्टिक वेस्ट में जो अवाष्पीय जो तत्व होते हैं, अवाष्पीय मतलब अगर हम किसी प्लास्टिक में नमी है तो वो क्या है, वाष्पशील है। वो जैसे ही हम उसे गर्म करेंगे तो जो नमी होगी वो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो जो अवाष्पीय होते हैं, ऑयल है, ऑयल नहीं उड़ता है, डस्ट गर्म करने से नहीं उड़ती है। तो ये ऐसे जो प्लास्टिक के अंदर अवशेष होते हैं जो अवाष्पीय होते हैं, जो इस भाप बनकर नहीं उड़ सकते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, इत्यादि प्लास्टिक के गुणों में कमी कर देते हैं। ये जो प्लास्टिक में होते हैं अगर ये उपस्थित हैं तो उसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी होती है, जो उसकी बेटर क्वालिटी होती है वर्क करने की, उसमें ये कमी आ जाती है इनकी वजह से। तो इन्हें दूर करने के लिए सबसे पहले इसकी हम क्या करते हैं, इसके लिए वॉशिंग सोप मिला हुआ पानी, जो वॉशिंग होता है उसमें जो है सोप मिला हुआ पानी जो होता है उसे हम पानी में डालकर ब्रश यूज़ करते हैं और वॉशिंग के बाद प्लास्टिक को सुखा लिया जाता है ताकि इसमें नमी ना रहे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो साबुन का पानी होता है तो उससे हम क्या करते हैं, इसे वॉश करते हैं ब्रश के साथ प्लास्टिक को। जब ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है तो उसे फिर हम क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। सुखाने के में ताकि इसमें क्या ना रह जाए, नमी ना रह जाए, इसलिए हम इसे क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। इसके बाद आता है सॉर्टिंग। इस क्रिया में सबसे पहले पूरे प्लास्टिक स्क्रैप को 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है छांटना। अगर कोई प्लास्टिक का ढेर है तो उसमें अलग अलग क्वालिटी की जो प्लास्टिक होती है उन्हें अलग अलग छांट लेना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पारदर्शी होती है, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है उसे अलग कर लेते हैं और जो अर्ध पारदर्शी प्लास्टिक होती है उसे अलग कर लेते हैं और जो अपारदर्शी या ओपेक होती है उसे हम बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो हमने डिवाइड कर लिया इसे 3 भागों में। अब इन प्लास्टिक को अलग अलग प्लास्टिक के रंगों के अनुसार बांट दिया जाता है। हो सकता है कि कोई येलो कलर की हो, कोई ग्रीन कलर की, कोई रेड कलर की, कोई पिंक कलर की, जिनमें मास्टर बैच मिला हुआ हो। तो हम क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग ही उनकी
उनके कलर के अनुसार ही उसे अलग अलग छांट कर रख लेते हैं। इस क्रिया में एक बात ध्यान देने वाली होती है कि पीवीसी का जो स्क्रैप होता है उसे एक दूसरे से अलग कर लेना चाहिए। जो पीवीसी होता है आप लोग जानते ही हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये क्या होता है, एक सेंसिटिव मटेरियल होता है, हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है। इसे जैसे ही आप थोड़ी सी भी हीट फालतू दोगे तो ये क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो इसलिए हम बाकी जो मटीरियल होते हैं उनसे इन्हें अलग रखते हैं। तो आगे की क्रियाओं में जो समस्या आने वाली है पीवीसी की वजह से, वो आपकी सोल्व हो जाती है। नेक्स्ट आता है ग्रेनुलेशन। इस क्रिया में मशीनों का प्रयोग करके प्लास्टिक वेस्ट को एक निश्चित साइज के दानों के रूप में बदल लिया जाता है। अब हमने क्या बना लिया, अब हमने जो प्लास्टिक को साफ भी कर लिया, क्लीनिंग भी कर ली, सॉर्टिंग भी कर ली, सब प्लास्टिक को अलग अलग हमने कर लिया। अब हमारी बारी आती है उसकी ग्रेनुलेशन की, यानी कि दाने बनाने की। तो वो कौन कौन सी मशीनें हम उसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारी मशीन होती है ग्राइंडिंग, उसके बाद होती है कंपाउंडिंग, उसके बाद होती है एक्सट्रूजन। ये आप देख सकते हो, ग्रैनुलेटर इसे बोलते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर आप देख सकते हो और ये रॉ मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं ग्राइंडिंग। इस क्रिया के दो तरह से यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं इस क्रिया में, ठीक है। स्क्रैप ग्राइंडर होता है और एग्लोमेरेटर ग्राइंडर होता है, ठीक है। ये दोनों यूज किए जाते हैं। स्क्रैप ग्राइंडर आप यहाँ पर देख सकते हो और ये दूसरा वाला ग्राइंडर आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इनके यूज क्या क्या होते हैं, ये वर्क किस तरीके से करते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। जो स्क्रैप ग्राइंडर होता है, इसका जो उपयोग मोटी चादरों या ठोस वस्तुओं के छोटे छोटे बुरादा जो पाउडर होता है के रूप में काटने के लिए किया जाता है। जो बुरादा होता है उसे कौन, स्क्रैप ग्राइंडर ही से बुरादे के रूप में, जो प्लास्टिक होती है, जो बड़ी बड़ी सीट होती है, मोटी मोटी चादरें होती हैं, ठोस वस्तु होती हैं, उन्हें ये काट कर बुरादे के रूप में कन्वर्ट कर देता है। इसका स्क्रैप ग्राइंडर से प्लास्टिक की बोतल, बाल्टी, जग, कप, पाइप इत्यादि इससे आप काट सकते हो, बुरादे के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बुरादा क्यों बना रहे हैं हम, बुरादा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हमारा क्या होती है, एक्सट्रूजन होती है, उसमें हम बुरादे के रूप में ही इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। कर सकते हैं हम स्क्रैप के रूप में भी, लेकिन बुरादे के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। एग्लोमेरेटर जो होता है उसका उपयोग पतली थिकनेस या फ्लेक्सिबल वस्तु के बुरादे के रूप में काटकर उसका प्रयोग किया जाता है। जो पतली पतली जिनकी थिकनेस बहुत कम होती है, वो जो वस्तु होती हैं या फ्लेक्सिबल होती हैं, उनकी जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें हम किससे काटते हैं, इस ग्राइंडर से काटते हैं। इस मशीन में ब्लेड के साथ साथ प्लास्टिक को, पाउडर को गर्म करने तथा ठंडा होने के बाद ठंडा करने की व्यवस्था होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले प्लास्टिक को गर्म करता है, गर्म करने के बाद में ठंडा करता है, ठंडे करने के बाद की इसमें व्यवस्था होती है। गर्म और ठंडा दोनों की जो इसमें प्रोसेस है वो होता है इसमें, जिससे प्लास्टिक स्क्रैप बुरादे के रूप में कटने के बाद गर्म होकर आपस में गांठें बनाते हैं तथा नीचे बीन में गिर जाते हैं। जब बुरादा होता है तो बुरादा क्या होगा, पाउडर के रूप में फॉर्म में होगा। तो जो पाउडर की फॉर्म में होता है, जैसे हम उसे गर्म करेंगे तो उसकी जो छोटी छोटी ग्रैनुअल टाइप है वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो चिपक जाएंगे और छोटी छोटी गोलियों के गांठों के रूप में वो नीचे बीन में गिरते रहते हैं। किससे, इस मशीन से। इसके बाद देखते हैं हम कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। कंपाउंडिंग अब नहीं करेंगे तो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। प्लास्टिक को लगातार प्रयोग में लेने के पश्चात इसके कुछ तत्व समय के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हो तो कुछ क्वालिटी होती है, कुछ इसमें जो प्लास्टिक की क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। डिग्रेड जैसे मटेरियल हो गया, जैसे आप धूप में कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो सूर्य की जो किरणें पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रे होती है, तो वो प्लास्टिक की कुछ क्वालिटी ऐसी होती है जो उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं समय के साथ साथ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें प्लास्टिसाइजर, कलर, रूब्लिकेंट इत्यादि तत्वों को गुण बढ़ाने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम क्या, जो एडिटिव्स वगैरह मिलाते हैं तो उन्हें हम इसमें मिला देंगे। प्लास्टिक स्क्रैप को प्राय उत्पादन कार्य में लेने से इन तत्वों को मिलाना आवश्यक होता है, क्योंकि हम दोबारा उसे रीयूज कर रहे हैं। तो जो उसमें से एलिमेंट थे या जो उनकी क्वालिटी थी वो डिग्रेड हो चुकी थी, दोबारा मिलाने से वही मजबूती, वही स्ट्रेंथ उनकी वापस आ जाती है, क्योंकि इन तत्वों के ऊपर ही प्लास्टिक की क्वालिटी निर्भर करती है। प्लास्टिक स्क्रैप में इसे मिलाने से प्रत्येक पदार्थ की एक निश्चित मात्रा इस्तेमाल की जाती है। यह मात्रा इन बात पर निर्भर करती है कि प्लास्टिक रॉ मटेरियल को किस वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किया जाएगा। इसे मिक्स करने के लिए एक मिक्सर का प्रयोग किया जाता है। जो ये प्लास्टिसाइजर वगैरह जो एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, इसके लिए एक मिक्सर, प्रॉपर मिक्सर यूज़ किया जाता है। सभी पदार्थों को मिक्सर के चैम्बर में डाल लिया जाता है। डालने के बाद में जो मिक्सर मोटर होता है उसे ऑन कर देते हैं और जो चैम्बर होता है, चैम्बर में लगे जो ब्लेड होते हैं, सारे पदार्थ को मिक्स कर देते हैं। इस मिक्सिंग की क्रिया में जो घर्षण होता है, ठीक
ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है उसके परिणाम से क्या होता है, उसके रिजल्ट से जो हीट है वो पैदा होती है। आप लोगों को पता होगा जब आप पत्थर पे पत्थर रगड़ते हो तो आग, ठीक है, आग उसमें से क्रिएट होती है। तो जब हम घर्षण को देखते हैं तो इनके बीच में जब भी घर्षण होता है तो उससे हीट उत्पन्न होती है। तो हीट के द्वारा क्या होता है कि प्लास्टिक पदार्थ को सॉफ्ट कर देती है। जो प्लास्टिक पदार्थ हम कंपाउंडिंग के दौरान उसे मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो उसमें हीट के दौरान जो प्लास्टिक है वो सॉफ्ट हो जा रहा है। मिक्सर से बाहर निकालने के पश्चात इस मिश्रण को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ठंडा कर लेते हैं। अब हमारी क्या हो गई, क्लीनिंग हो गई, वॉशिंग हो गई, कंपाउंडिंग भी हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इसे चेंज किस में करना है, अब हमें इसे ग्रैनुअल में चेंज करना है, जो हमारा फाइनल टास्क होता है। एक्सट्रूजन, इसका जो प्रयोग हम करते हैं एक्सट्रूजन मशीन का, इसमें प्रयोग करते हैं। ग्रैनुलेशन के लिए एक्सट्रूडर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के द्वारा कंपाउंडिंग के पश्चात प्राप्त होने वाला प्लास्टिक हॉपर में डालकर इसे छोटी छोटी तारों के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है, जिसे रिक्वायर्ड साइज के अनुसार काट लिया जाता है। यह छोटे छोटे टुकड़े रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब ये एक्सट्रूजन में आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक्सट्रूजन मशीन होती है, ठीक है। एक्सट्रूजन में क्या होता है कि जैसे हम इसमें पाउडर या प्लास्टिक जो भी है हम उसमें डालेंगे, तो डालने के बाद में क्या होता है कि जो एक्सट्रूजन की जहाँ पर डाई लगी होती है, जहाँ से आप लोग पाइप एक्सट्रूजन भी देखी होगी, तो उस डाई में जब हम डाई यूज़ करते हैं तो आप पाइप की यूज़ करते हो या तुम्हारी सीट की यूज़ करते हो, लेकिन हम वहाँ पर क्या करते हैं, उस डाई को हटाकर एक मटेरियल की डाई लगा देते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। तो जब मटेरियल यहाँ से निकलता है तो तार के रूप में निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो तार के रूप में निकलता है तो आगे जो चैम्बर बना होता है उसमें पानी भरा होता है, या तो वो पानी से निकलता है, पानी से होकर निकलता है ताकि वो ठंडा हो जाए। लेकिन अगर कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे हवा में ही ठंडा किया जाता है, ना कि पानी के अंदर डालकर। तो यहाँ से ये तार निकलते रहते हैं और आगे जाकर एक कटर मशीन होती है जो उन्हें आवश्यकता के अनुसार छोटे छोटे दानों के रूप में उन्हें काटती रहती है, और हमारा फिर से क्या हो जाता है, मटेरियल तैयार हो जाता है, और फिर से हम उसे किसी भी मशीन में डालकर फिर से हम नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आई होप कि आज की जो रिप्रोसेसिंग की ये प्रोसेस था पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आया है तो जो चैनल है, जो वीडियो है हमारी, उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।